नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च के मंगल के ऊपर और ये मंगल हमें परिणाम कब देगा और अपनी दशा अंतर्दशा में क्या ये हमें परिणाम जो है वो संपूर्ण रूप से उच्च के ही देगा या कोई और अशुभ परिणाम तो न दे दे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च का हुआ है वो बाकी समय पे अच्छा परिणाम दे सकता है, पराक्रम के रूप में, नौकरी के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में और या फिर किसी भी कारण से। लेकिन क्या वो जब उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो क्या हमें संपूर्ण उसके उच्च के ही परिणाम मिलेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो अपने जो सबसे बेस्ट जो परिणाम है वो अपनी दशा अंतर्दशा में ही देते हैं। तो इस जन्म कुंडली में जो आपके सामने जो जन्म कुंडली आ रही है, जो मैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, इस जन्म कुंडली में मंगल देवता जो हैं वो उच्च के हैं। तो जातक को बहुत पराक्रमी बनाते हैं क्योंकि जन्म कुंडली का पंचमेश है तो जातक को गुणवान बनाता है। साथ में इस मंगल के ऊपर कोई भी जो अशुभ ग्रह या फिर शुभ ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है, तो ये मंगल जो है काफ़ी योगकार हो गया। मंगल यहाँ पे 19 डिग्री का श्रावण नक्षत्र में है। श्रावण जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का है। अब चंद्रमा एक मानसिक ग्रह है, यानी कि मन को तड़पाने वाला, मन को परेशान करने वाला और मन को जो है वो मजबूत करने वाला। तो मंगल के ऊपर जब मन का योग लग जाता है तो थोड़ा मन जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने की या फिर ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है मजबूत ग्रह है। मंगल जो है वो सेनापति है, जो वो चाहता है वही करता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है जन्म कुंडली का अष्टमेश है, तो मंगल के साथ एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ चुका है कि अगर इस जातक को जो चीज़ इसको चाहिए वो अगर नहीं मिलती है तो जातक भयंकर तनाव और डिप्रेशन में आ सकता है, क्योंकि ये इसके चंद्रमा इसके नक्षत्र के द्वारा होता है। और ये जो है वो श्रावण नक्षत्र में है, तो ये जो है वो निधन तारा में आ गया है। निधन तारा में यानी कि डेथ तारा। तो अब ये क्या है कि एक तरह से थोड़ा सा अशुभ हो गया है, लेकिन यहाँ पे उच्च का है, सेकंड हाउस में है, तो योग कारक है, मजबूत है। और नवमांश कुंडली में अगर हम देखेंगे तो मंगल जो है वो बुध की राशि में, मिथुन राशि में गया है। और यहाँ पे मंगल जो है वो शनि के साथ भी है और सूर्य के साथ भी है और चंद्रमा के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो नवमांशपति बुध है वो जन्म कुंडली के अंदर दसम घर का मालिक है, जो बहुत ही अच्छा है और मंगल को सूट भी करता है। दूसरा यहाँ पे सप्तम घर का मालिक है और जो आपका बुध है वो लाभ घर में बैठा है, यानी 10वें घर का मालिक लाभ घर में बैठा है। तो ये कह सकते हैं कि मंगल का जो नवमांशपति है वो बहुत ही मजबूत है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मंगल योग कारक है जन्म कुंडली में और ये अपनी अंतर्दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में अच्छा परिणाम देगा। यहाँ तक हमने जो है वो जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब उस ग्रह का मेन टाइम आएगा परिणाम देने वाला, यानी उसकी अंतर्दशा या फिर महादशा, उस समय हमें उसके ऊपर गोचर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना गोचर के हम परिणामों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि गोचर का काम है कि घटना को घटित करना। तो इसको आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पे इस मंगल की स्ट्रेंथ देखिए पहले। तो इस मंगल की जैसे हम स्ट्रेंथ देखेंगे तो सडबल में ये मंगल जो है वो 118% यानी कि एक बहुत अच्छी पावर लेके बैठा है। लग्नेश जो गुरु है जन्म कुंडली का वो वर्गोत्तम है, यानी भाव वर्गोत्तम है, और ये लग्नेश गुरु 128% की पावर लेके बैठा है, यानी मंगल से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब है कि अगर इस जातक को गुरु की दशा चल रही है और उसमें मंगल की दशा है तो जातक के मंगल के परिणाम गुरु से कुछ मैच करते हुए आएंगे, गुरु के ऊपर से नहीं निकलेंगे। महादशा का यहाँ पे नियम है, जैसे मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें महादशा का जो नाथ था वो कम परसेंटेज में था। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंतरदशा का मालिक अगर ताकतवर है, जैसे उदाहरण के लिए अगर बुध की दशा है तो बुध कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें धन प्राप्ति दूंगा और मंगल कह रहा है कि मैं तुम्हें भयंकर नुकसान दूंगा, तो मंगल वो नुकसान दे के रहेगा, क्योंकि बुध की पावर नहीं है कि मंगल को रोक पाए। और अगर आपका मान लीजिए कि बुध कह रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान दूंगा और मंगल कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अधिक लाभ दूंगा, तो बुध उसे रोक नहीं पाएगा, यानी कि मंगल उसके ऊपर से रिजल्ट देके जाएगा। तो ये कहाँ से आई है? ये हमारे सडबल से इसको एक पावर मिल गई है। अब हम इसको जो है वो जो सर्वाष्टक वर्ग है उसमें भी देखेंगे और जो विनाष्टक वर्ग है उसमें भी देखेंगे। देखिए सर्वाष्टक वर्ग में मंगल जहाँ पे उच्च का हुआ है सेकेंड हाउस में, यहाँ पे 25 पॉइंट है, कमजोर है। 24 पॉइंट से कम होना, 24 पॉइंट के लगभग होना काफ़ी कमजोर होता है। 25 पॉइंट एक ठीक है स्थिति। तो इसका मतलब क्या है कि अब जातक जो है उसको यहाँ पे कोई भी अशुभ ग्रह अगर गोचर करेगा तो जातक को थोड़े से नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, नेगेटिव परिणाम दे सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि समझना है
कि भाई मंगल जो है वो हमें शुभ परिणाम दे रहा है। मंगल अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में, जहाँ भी प्रत्यंतरों में छोटा छोटा आएगा अब अच्छा परिणाम देगा। हमारी सरकारी नौकरी भी लगा सकता है। मंगल हमें जो है पराक्रमी मजबूत बनाएगा और हमें गुणवान बनाएगा। ये मंगल के उच्च के परिणाम है। लेकिन हम यहाँ पे परिणामों को देख रहे हैं कि वो फलित करने का तरीका कि कब देगा, क्योंकि आप जब तक इसको पूर्ण रूप से डायग्नोस नहीं करोगे तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। तो 25 पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा तो हमें कुछ अशुभ परिणाम होने के योग बन सकते हैं। दूसरा, मंगल की जो राशि है मेष राशि, वो 5वें घर में आ रही, तो यहाँ पे भी 24 पॉइंट है। तो यहाँ पे भी अगर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा, जैसे अभी 2021 के अंत में जो राहु 2022 के मार्च के बाद जो है वो राहु यहाँ पे गोचर करेगा, तो हमें पंचम घर के भी अशुभ परिणाम मिलने के योग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 पॉइंट है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई जो हमारा विनाष्टक वर्ग है उसमें देखना है कि मंगल जहाँ पे बैठा है। अब विनाष्टक वर्ग हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 2 पॉइंट है यहाँ पे मंगल जहाँ पे बैठा है। तो हमने हमेशा बताया है कि अगर 3 से कम है तो जातक को नुकसान के, या फिर उस जगह पे कोई अगर ग्रह गोचर करेगा तो जातक को अशुभ परिणाम होने के योग बनेंगे। और साथ में मंगल की जो राशि है वहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हो कि हमें थोड़ा सा नुकसान का योग बनेगा। अब मंगल जो है अगर इस घर पे कोई ग्रह गोचर करता है, जैसे अभी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो शनि यहाँ पे गोचर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो है वो निधन तारा में है और शनि भी अगर निधन तारा में है तो जातक के लिए थोड़ा सा अशुभ बन जाता है। अब हमें देखना है कि मंगल पूर्ण रूप से जवान कब हो रहा है। जवान का मतलब वो अपनी दशा, अंतर दशा में कब आएगा। तो हम जैसे इसकी जो है वो दशा निकालते हैं, तो जातक को अभी जो है वो शनि की दशा चल रही है 2008 से लेकर 2027 तक। तो शनि जन्म कुंडली के अंदर हम देखें कि ये निधन तारा में है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे जो है रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के है, तो यानी कि निधन तारा में आ गया है कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जो शनि की दशा है, अब शनि को षडबल में आप देखिए, षडबल में शनि की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे हमने देखा इसकी स्ट्रेंथ को, यहाँ पे शनि जो है वो 94 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या है कि शनि मंगल के मुकाबले कमजोर है। तो शनि जो भी जन्म कुंडली में निर्धारण कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें अच्छा परिणाम दूंगा, मार्केटिंग दूंगा, पराक्रम दूंगा या जो भी दूंगा, अब अगर मंगल जो चाहेगा वो रिजल्ट दे के जाएगा वहाँ पे, चाहे हानि के हो चाहे लाभ के हो। तो आपको यहाँ पे कैसे इसको जो है वो देखना है। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि मंगल निधन तारा में है, शनि भी निधन तारा में है, और इस जातक की जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। शनि में मंगल जो है वो आता है आपका अक्टूबर 2020 से और नवंबर 2021 के मध्य में, यानी कि ये जो समय है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि जातक को, देखिए जब भी जातक को लाभ होता है तो जातक को गुरु के जो प्रत्यंत्र होते हैं, शुक्र के प्रत्यंत्र होते हैं, बुध के प्रत्यंत्र होते हैं, अंतर्दशाएं होती हैं, उनमें लाभ होते हैं। और जो हानि होती है उनमें क्या है, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो ये हमें देखना होता है। जैसे इसका शनि में मंगल, और मंगल में आप शनि भी ले सकते हो, मंगल में केतु भी ले सकते हो, और मंगल में राहु भी ले सकते हो। ये जो 3 प्रत्यंत्र हैं इनमें जातक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान और कुछ न कुछ अचानक लाभ होने के भी योग बनते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मंगल का जो अंतरदशा का पीरियड है अक्टूबर 2020 से नवंबर 2021 तक का, इसके अंदर अब इस मंगल के ऊपर, मकर राशि के उच्च के मंगल के ऊपर कौन से ग्रह का गोचर चल रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से गोचर का फलादेश सीख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मकर राशि में जो है इस टाइम पीरियड में 2 ग्रहों का महत्वपूर्ण गोचर रहा है। एक तो शनि का, जो जन्म कुंडली का निधन तारा में था, तो शनि के साथ मंगल की मिलती नहीं है। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, और शनि 6ठे घर में बैठा है। तो जातक को क्या होगा कि मंगल जन्म कुंडली का चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा 8वें घर का मालिक है, यानी कि तनाव की जो एक पॉइंट डाल के बैठा है इस दिमाग में। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जैसे कर्क लगन के व्यक्ति हैं, वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं, मीन लगन के, तो वो क्या सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़े से भावुक होते हैं। तो उनके मन में, उनके विचारों में, उनकी आत्मा में एक ऐसा विचार होता है कि वो थोड़े से डिप्रेशन आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो वैसे ही मंगल जो चंद्रमा के नक्षत्र में आया, तो इसके जो शरीर में, जो दिमाग में एक बीज जो मंगल ने बोया है, वो तनाव वाला, डिप्रेशन वाला और घुटन वाला, क्योंकि वो 8वें घर का मालिक है और जन्म कुंडली के अंदर, और मंगल के साथ इसकी जो है इस तरह की कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
जातक जो हैं उसके इस घर में शनि का गोचर हुआ और साथ में नीच के गुरु का गोचर हुआ। तो अब इस शनि की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में जातक को अच्छे परिणामों की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो गुरु है वो नीच का हो रहा है तो जातक को परेशान करेगा, अच्छे रिजल्ट आने नहीं देगा। और साथ में यहाँ पे जो है वो शनि भी आ गया है तो नीच भंग भी बनेगा, तो उसमें लाभ भी हो सकता है। जैसे लाभ क्या हो सकता है कि जातक को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, लेकिन किसी भी पारिवारिक लोगों के आने से वो बच जाएगा। जातक का कोई चोट लग जाए तो चोट लग के सिर्फ एक्सीडेंट या छोटा सा चोट लग के रह जाए, जातक जो है वो तनाव में आए, लेकिन घर वाले उसे जो है मोटिवेशन कर करके उसे जो है वो अच्छा सपोर्ट कर दें। तो इस तरह का लाभ भी हो जाएगा शनि के यहाँ पे स्वराशि का होने से और गुरु का नीच भंग बनाने से। लेकिन यहाँ पे जो जुगलबंदी हुई है मंगल की, गुरु की, नीच के गुरु की और आपके स्वराशि के शनि की, शनि एक दुष्ट ग्रह है, एक तनाव और डिप्रेशन देने वाला ग्रह है और जन्म कुंडली में छठे घर में वक्र बैठा है तो तीव्र गति से परिणाम देने वाला ग्रह है। साथ में वृषभ राशि के अंदर राहु चल रहा है छठे घर में, और राहु की जो है वो यहाँ पे 9वीं दृष्टि आ रही है मंगल के ऊपर। तो राहु मंगल जब आते हैं तो अंगारक दोष बनता है, यानी कि चोट लगना, लड़ाई झगड़ा करना, तनाव आके, डिप्रेशन आके, आत्महत्या जैसे कोशिश करना। तो मंगल की इस अंतरदशा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जातक को अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये निधन तारा में है और साथ में यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा परेशानी वाला है वो है कि इसके ऊपर गोचर। हाँ, आने वाले समय में अगर कोई और ग्रहों के मध्य में अगर मंगल की दशा अंतरदशा आती है तो हमें जरूर लाभ होगा, इसके परतंत्रों में हमें जरूर लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि शनि की दशा के अंदर बुध आया, केतु आया, शुक्र आया, केतु तो हम नहीं कह सकते लेकिन शुक्र आया 2015 से 18 के मध्य में, इसमें जब मंगल आएगा 2016 के अंदर इस इतने से समय में, तो जब तक को जरूर लाभ होगा, उच्च के मंगल का लाभ होगा। लेकिन शनि में मंगल में भी लाभ होता, लेकिन गोचर ने इसे जो है वो जकड़ लिया, क्योंकि इसके ऊपर 3 ग्रहों का गोचर हुआ। दो तो, एक तो शनि जो अशुभ है और दूसरा राहु वो भी अशुभ है, और तीसरा यहाँ पे जो सबसे जो है वो नीच का हो गया आपका लग्नेश गुरु, वर्दी करने वाले ग्रह ने ही यहाँ पे नीचता दिखा दी। तो जातक के साथ अशुभता के पूर्ण रूप से योग बन गए। तो अब जातक क्या करे, उसमें जातक को मंगल के उपाय करने चाहिए। और ऐसे समय में जब इस तरह की तनाव, डिप्रेशन, चोट लगने वाला योग होता है तो नरसिंह मंत्र का जाप करना चाहिए, मंगल के दान करने चाहिए, हनुमान जी का बजरंग बाण करना चाहिए या हनुमान चालीसा, या फिर मंगल के जो संपूर्ण बीज मंत्र हैं उन सब का जाप करना चाहिए। तब जाके जातक को जो है वो लाभ होता है, इस तरह की अशुभ घटनाओं में बच सकता है। साथ में जो मंगल का नक्षत्र चंद्रमा है उसके भी पूर्ण रूप से संपूर्ण उपाय करे, भगवान शिव जी के मंदिर को पकड़ ले, महामृत्युंजय मंत्र को पकड़ लें, तब जाके लाभ होता है, ऐसे ही नहीं है। इसलिए हमें क्या देखना है, हमें क्या समझना है कि यहाँ पे जो है वो जातक को, क्योंकि बुरा वक्त किसी को भी आ सकता है, उसमें सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि गायों को, कुत्तों को दान पुण्य करते रहें और आप इस परेशानी समस्या से निकल जाओगे। तो यहाँ पे उच्च का जो मंगल था वो बहुत अच्छा है, जन्म कुंडली में कई समय पे अच्छा परिणाम देगा, जातक को सरकारी नौकरी भी देगा। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हानि होने का योग बन रहा है वो बन रहा है कि गोचर ने इसको बिगाड़ दिया। अब मान लीजिए कि 2 साल 5 साल बाद जब कभी और किसी ग्रहों के अंदर आएगी इसकी अंतरदशा, तब जातक को जरूर लाभ होगा, उच्च का मंगल है, लाभ देगा। लेकिन अभी 8% में ये मंगल गोचर में 3 अशुभ ग्रहों के साथ आने के हमें नुकसान हो गया। तो आज का ये जो वीडियो था ये उच्च का या नीच का ग्रह को देख के हम फलादेश न करें, उसको पूर्ण रूप से डायग्नोज करें। और उस समय जब ये परिणाम देने के लिए तत्पर है, जब आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और मजबूत हो गया, जब वो कमाने वाली स्थिति में और आपका रख रखाव वाली स्थिति में, आपको देखभाल वाली स्थिति में आया, तब उसके ऊपर कौन से ग्रहों ने गोचर किया कि वो लाइन से भटक गया, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या है कि आपको जो है इसको पूर्ण रूप से समझना होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये मंगल के उच्च के मंगल के ऊपर था, इसको गोचर के ऊपर कैसे हमने अप्लाई किया वो देखा। आप भी अपने जन्म कुंडली में अपनी अंतर्दशाओं को इस तरह से लागू करें, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।